क्वेश्चन देखा जाए 26 नंबर कह रहा 100 मीटर चौड़े एक नदी में एक टापू है और इस पर एक वृक्ष है। ठीक है, देखो कोई नदी है जिसकी चौड़ाई जो है ना 100 मीटर है, 100 मीटर चौड़ा नदी है। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना समझने वाले ही हैं। और इसमें कहीं पे एक वृक्ष लगा, ये नदी की चौड़ाई हो गई और नदी के बीच में कहीं पे एक वृक्ष है। समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ मान लेते हैं यहाँ आपका पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। देखिए वृक्ष के सीध में एक बिंदु P हो जाएगा और दूसरा बिंदु इधर Q हो जाएगा। ठीक है, यदि P और Q से वृक्षों की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी कि इस वृक्ष है ना, वृक्ष की चोटी जो देख रहे हैं, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से उन्नयन कोण कितना दिया है, एक जगह से 30 डिग्री दिया है पहले वाले से P से, और यहाँ से दिया है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है। तो ये नदी की चौड़ाई जो है यह टोटल यह कितनी है, 100 मीटर है। 100 मीटर है। हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ये बिंदु दे देते हैं, यहाँ A और यहाँ पर B। ठीक है, माना बिंदु P से वृक्ष के आधार की दूरी x मान लेते हैं, यह x मान लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे ना, क्योंकि टोटल मिला के x है। और यहाँ यह भी मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई, सॉरी हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना जी, माना पेड़ की ऊंचाई या वृक्ष की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो वृक्ष की ऊंचाई को हम लोग y मान लें, h भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, h y जो भी मन में आए वो मान लो। चलिए यही हमें h का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, लेते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुजों में। आप फॉर्मूला जानते हो, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। पहले चलते हैं त्रिभुज AQB में, इसी में चल लेते हैं 45 वाले में, AQB में tan 45 बराबर में हो जाएगा, लंब होगा AB और आधार हो जाएगा AQ। tan 45 1, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है h और AQ का वैल्यू है 100 माइनस x। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जाके इधर गुना कर जाएगा, या नीचे ऐसे कर दो, h बराबर में 100 माइनस x। यहाँ से एक काम करो, x को इधर भेजो और h को इधर भेजो, तो x बराबर में हो जाएगा 100 माइनस h, x का मान आ गया। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज ABP में, इसमें आओ, tan 30 लेंगे तो लंब होगा AB और आधार हो जाएगा यहाँ पर AP। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AP का वैल्यू है h और AB का वैल्यू है x। ठीक है, तो h बटा x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग वैल्यू रख देते हैं x का 100 माइनस h, क्योंकि हमें h से ही मतलब है, समीकरण 1 से यह हुआ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर में 100 माइनस h। इसको इधर लाते हैं, प्लस का कर देंगे ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, √3h प्लस h बराबर में 100, यहाँ से कॉमन करते हैं h को। ठीक है, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो h बराबर में आ जाएगा 100 बटा में √3 प्लस 1, हर का परिमेयकरण कर देंगे, 100 बटा में √3 प्लस 1 गुना कर देंगे √3 माइनस 1 से ऊपर भी और नीचे भी, h बराबर में 100 इंटू में √3 माइनस 1, और नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, h बराबर में हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 घटा 2 आ गया, ये काट दिया आपका 50 आ गया। h बराबर में 50 इंटू में √3 का वैल्यू रख दो 1.732 माइनस 1, इतना रख देते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए तो आगे आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 50 और इंटू में 0.732, इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे
तो यहाँ आ जाएगा आपका 36.6 मीटर। इसलिए वृक्ष की ऊंचाई जो होगी, वृक्ष की ऊंचाई बराबर में 36.6 मीटर। एक्चुअल में देखो वृक्ष जो बड़े पेड़ होते हैं ना, जो बड़े आकार के पेड़ होते हैं, बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और पेड़ जो होता है ना, नॉर्मली जो प्लांट होंगे ना, उनके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत अंतर है। इसलिए वृक्ष दिया है मतलब ये पुराना कोई पेड़ है जो नदी के अंदर किनारे इसमें टापू के अंदर स्थित है। चलिए अगला